नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुराव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। नहीं पचरहा अपनी पहचान खोते शहर को मिला चौथा स्थान, महापौर ने की खुशी जाहिर, राजधानी से भी आगे निकला उदयपुर शहर। फेसबुक पर पूर्व अध्यक्ष और इस्तीफा देने वाले अध्यक्ष के बीच चला वाक युद्ध, अभी भी कायम, थप्पड़ का रहस्य खाकी नहीं निकाल पा रही है कोई रास्ता। किसी भी हाल में पद्मावत को नहीं होने देंगे रिलीज, करनी सेना ने किया जनता कर्फ्यू का ऐलान, महेंद्र सिंह मेवाड़ ने भी दी तीखी प्रतिक्रिया। और दिसंबर में तैयार सड़क जनवरी भी पूरा नहीं निकाल पाई, कानड़ वासियों ने ठेकेदार और विभाग पर लगाए मिली भगत के आरोप, पेचवर्क भी हुआ तो हिचकोले ही खाएंगे वाहनदारी। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर को मिले चौथे स्थान की। केंद्र सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हुए कामकाज को लेकर जारी की गई सूची में उदयपुर को चौथा स्थान मिला है, वहीं राजधानी जयपुर को 9वां स्थान मिला है। यह सुनने में आपको अजीब नहीं लग रहा? क्या वास्तव में सरकार की ओर से दिए गए स्थान से खासों आम संतुष्ट हैं? आपको बता दें कि 2016 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 20 शहरों का चयन हुआ था। उसके बाद सरकार की ओर से जारी किए गए बजट को ध्यान में रखकर विभिन्न चरणों में किए गए कार्यों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से गठित टीम ने 20 शहरों का दौरा किया और चल रहे कामकाजों की समीक्षा भी की। उसके बाद जारी की गई रैंकिंग में उदयपुर को चौथा स्थान मिलने से नगर निगम के महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने खुशी जाहिर की है। महापौर ने कहा है कि उदयपुर का चयन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत होने के बाद यहां पर सर्वे का कार्य बहुत तेजी से किया गया। उसके बाद कई कार्यों की टेंडरिंग भी हो चुकी है और रैंकिंग के चौथा स्थान मिलने के बाद ऐसा लग रहा है कि निगम की ओर से किए गए कार्यों में सभी का योगदान रहा है, इसीलिए 20 शहरों की सूची में उदयपुर को चौथा स्थान मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने लगातार मेहनत की। उदयपुर में कई ऐसे कार्य भी हो रहे हैं जो कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अंत में होने थे। सरकार की ओर से मिली रैंकिंग को लेकर महापौर ने साफ किया है कि अभी तक उनके पास लिखित में कोई पत्र नहीं आया है, लेकिन पुख्ता सूचना होने से यह साफ हो गया है कि उदयपुर को 20 शहरों की रैंकिंग में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। वास्तव में 2 तरह के सर्वेक्षण चल रहे हैं यहाँ। पहला यह है कि स्वच्छता अभियान के तहत या स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत जितनी स्मार्ट सिटीज और शहर उसमें लिए गए हैं, उनमें हर एक शहर का स्थान कैसा है, उसके लिए तो 4 लोग जो जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। और यह जो रैंकिंग आई है 2016 के मुकाबले आई है। 2016 में रैंकिंग हुई थी, हर एक को अलॉटमेंट हुए थे, और 2018 में यानी 2 वर्ष पूरे होने के बाद स्मार्ट सिटी के जितने काम थे, आपने उसका डीपीआर कैसे बनाई, योजना कैसे बनाई, जो हमें जैसे आज बजट मिला 1252 करोड़ का, हमने उसकी योजना कैसी बनी, योजना हमने अच्छी बनी बुरी बनी, कौन सी रैंकिंग, उसको ध्यान में लिया गया। फिर उस योजना को बनाने के बाद हमने एफर्ट्स कितने किए, कितने जल्दी उसको क्रियान्वित करने के लिए या सीधा कहें तो टेंडरिंग करने के लिए हमने कितने प्रयास किए या कितना बड़ा टेंडर हमने लगाया। इन सब के आधार पर कि आपको कोई योजना मिली है स्मार्ट सिटी की, तो आपके यहाँ के स्टाफ के, आप सबके प्रयास कितने सफल रहे हैं, इनको मार्किंग एक अलग एजेंसी कर रही है। उस एजेंसी का जो अखबार में इकोनॉमिक टाइम्स में 18 जनवरी के एक लेटर तो हमारे पास अभी नहीं आया है, परंतु 18 जनवरी का जो इकोनॉमिक टाइम्स है उसमें उन्होंने प्रकाशित की है रैंकिंग, वे केवल 20 शहरों की है। तो उनमें जो हमारे प्रयास 16 में रहे उसके बजाय आज जो 18 में हमने किया है, जिस स्पीड से हमने आगे काम बढ़ाया है, तो ऑल ओवर 20 जो कहें शहर हैं उनमें अपना चौथा स्थान है। जयपुर का शायद उसमें 9वां स्थान है, आगे विशाखापट्टनम वगैरह उनका भी स्थान है। तो कुल मिला के आज जो लगता है हमें कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा स्टाफ क्या कर रहा है, या इलेक्टेड जितने जनप्रतिनिधि वो क्या कर रहे हैं नगर निगम में, ये एक संतोष का विषय है कि जो कुछ हमारे प्रयास है वास्तव में वह सराहनीय है। तो देखा आपने, उदयपुर को चौथा स्थान मिला है। महापौर जी काफी पसंद है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे शहर को जो स्थान मिला है वह उस काबिल है? उदयपुर न्यूज आपकी राय जरूर जानना चाहेगा। शनिवार को हमारी टीम शहर के हालात भी दिखाएगी और आपकी राय भी जानेगी कि क्या स्मार्ट सिटी के तहत किए गए प्रोजेक्ट 100% हुए भी हैं या नहीं।
चलिए अब फिर जानने की कोशिश करते हैं थप्पड़ के रहस्य की, जो आज भी वहीं पर है जहां पहले हुआ करता था। दिल्ली के एक चौराहे पर हुआ थप्पड़ कांड लगातार गुत्थी बनता ही जा रहा है और अब तो यह भी लग रहा है कि यह गुत्थी कभी सुलझेगी ही नहीं। एक तरफ जहां भाजपा के युवाओं के फैसले का पार्टी को छोड़कर आमजन समर्थन कर रहा है, वहीं खाकी का मौन रहना सभी को खल भी रहा है। आपको बता दें कि उदयपुर पुलिस किसी भी केस की गुत्थी सुलझाने में थोड़ा भी समय नहीं लगाती है, लेकिन यह थप्पड़ कांड तो अब रहस्य ही बनता जा रहा है कि आखिर थप्पड़ पड़ी भी या नहीं। लेकिन इसकी गूंज आज भी चर्चाओं में है। वहीं सोशल मीडिया पर भी सिर्फ इसी की बात चल रही है। गुरुवार को हमने एक पोस्ट डालते हुए पीड़ित मुफद्दल और पुलिसकर्मी ओम प्रकाश की एक साथ ली गई फोटो साझा की थी और सवाल किया था कि आखिर इस थप्पड़ कांड का राज क्या है। ऐसे में भाजयुमो की पूर्व अध्यक्ष जगदीश शर्मा और डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री ने भी अपने कमेंट किए। इस पर इस्तीफे देने वाले अध्यक्ष और उनके समर्थकों ने भी उन्हें लगातार जवाब दिए। कुल मिलाकर इस पोस्ट पर भी यही विवाद चल रहा है कि समझौता हो गया या अब होना है, लेकिन थप्पड़ का रहस्य आज भी वहीं का वहीं है और लगता है कि इस रहस्य से कभी पर्दा उठेगा ही नहीं। फिल्म पद्मावत को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुरुवार को 4 राज्यों में हटाए गए बैन के बाद भी राजपूत करणी सेना के पदाधिकारी आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। करणी सेना के पदाधिकारियों ने बातचीत में साफ किया है कि उनकी ओर से इस फिल्म के प्रदर्शन को रोकने के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यही नहीं, मेवाड़ संभाग के जो 7 जिले हैं वहां पर इस फिल्म को बिल्कुल भी प्रदर्शन नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो इस फिल्म के विरोध में जनता कर्फ्यू का भी आयोजन किया जाएगा। करणी सेना के पदाधिकारियों ने कोर्ट के फैसले को एक्शन से बड़ा फैसला बताते हुए साफ किया कि कोर्ट को दूसरे पक्ष का भी ख्याल रखते हुए अपना फैसला देना था। ऐसे में करणी सेना की ओर से भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो आया है उस फैसले में स्पष्ट दे रखा है कि 4 राज्यों द्वारा जो फिल्म बैन की हुई है उस बैन को हटाया गया है, जबकि फिल्म के बारे में नहीं कहा गया है उसमें कि फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। वो हम रिव्यू पिटीशन लगा के और उसके बाद में देखेंगे क्या होता है। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया वो संशय भरा है कि जहां 6-6 माह तक केस जो है वो लंबित रहते हैं और इस मामले को लेकर 24 घंटे में बिना किसी का पक्ष सुने हुए उन लोगों ने फैसला दे दिया है। और फैसला अगर दिया है तो फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक माध्यम से हम फिल्म को तो नहीं लगने देंगे। उदयपुर संभाग के 7 जिलों में फिल्म किसी प्रकार से नहीं लगेगी। नहीं, यहाँ के सिनेमा हॉल वालों से भी बात हो गई है कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सभी ने बना कर लिया है कि हम इस फिल्म को नहीं चलाएंगे। फिर भी अगर आती है फिल्म तो हम लोकतांत्रिक माध्यम से इसका विरोध करेंगे। जनता कर्फ्यू के माध्यम से सिनेमा हॉल के बाहर हम लोग जनता को समझाइश करेंगे कि ये आम जनता के भावों को आघात पहुंचाती है और आप इस फिल्म को न देखें, हमारा अनुरोध है। फिर भी अगर जनभावनाओं में बहकर कोई किसी प्रकार की हिंसा होती है तो इसकी जिम्मेदारी संपूर्ण रूप से सरकार की होगी। वहीं फिल्म पद्मावत पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब रानी पद्मावती के वंशज महेंद्र सिंह मेवाड़ का रिएक्शन सामने आया है। मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अभी सिर्फ 4 राज्यों पर लगे बैन को लेकर आया है, उसमें फिल्म के कंटेंट को सही या गलत बताने को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। महेंद्र सिंह मेवाड़ ने कहा कि इस निर्णय के अलावा यदि बात करें तो CBFC की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल खड़े हुए हैं और उन्होंने फिल्म को सर्टिफाई करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई है वो भी सामने नहीं आई है। फिल्म रिलीज होने पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की संभावना पर महेंद्र सिंह मेवाड़ ने साफ किया कि एक बड़ा तबका नाराज है और उसकी नाराजगी को दरकिनार कर मनोरंजन के नाम पर फिल्म रिलीज करना गलत है। ऐसे में लोगों का आक्रोश फूटना वाजिब है। जो आज के समाचार मेरे पास में है वो सिर्फ अखबार और मीडिया से है, तो उससे तो मैं 100% सही होकर तो बोल नहीं सकता हूं। जितना समझ में आया उस हिसाब से ये मामला सिर्फ राज्यों की तरफ से मनाही का बैन का था, उसके ताल्लुक का है। और बैन करने के लिए जो भी रिकमेंड सुप्रीम कोर्ट ने पास किए हैं वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, इनके बीच की बात है कि आप बैन ना कर सकते हैं। दूसरी बातों के लिए कमेंट जरूर सुप्रीम कोर्ट ने किया है, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं 3 और बातें रह जाती हैं जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई कुछ नहीं कहा है। और वो कॉमन सेंस से देखें, साधारणतया भी देखें। पहले तो आती है फिल्म बनाने वालों पे कि उनका सब्जेक्ट मैटर सही है गलत है क्या है, वो नियम कायदे
जो चल रहे हैं वही चल रहे हैं, इस ऑर्डर से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी एक को आप गलत बोलें या कुछ जो भी उस तरह की आपत्तियां हैं, वो उसके अंदर अभी इस मामले में नहीं डिसीजन है। फिर बोल रहा हूं मैं, जहां तक मैं समझा हूं, सिर्फ इतना कि स्टेट्स हैं फिल्म को बैन नहीं कर सकते। लॉ एंड ऑर्डर की तो बात है कि जब बहुत लोग असंतुष्ट होते हैं तो कुछ न कुछ तो बात बिगड़ती है। कितने भी कोई सभ्य आदमी कहे मत कीजिए, लेकिन वो एक कहीं बांध टूटता है और उसके बाद में जो चीज होती है वो तो असेस करने के लिए जो आज का एडमिनिस्ट्रेशन है वो करे। उसमें ना आप बोल सकते हैं टीवी चैनल के हैसियत से, ना मैं एक सिटीजन की हैसियत से बोल सकता हूं। दिखती बात गंभीर है कि इस तरह से लोगों को नाराज करके आप ये कौन सा एंटरटेनमेंट लगा रहे हैं। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों की। मुझे घर बदलने से नफरत है। पैकिंग करो, शिफ्टिंग करो, फिर एक ऐसे घर को छोड़ जाओ जहां आपकी जिंदगी की कुछ खूबसूरत यादें बसी हैं। फिर हमें कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने बिना किसी परेशानी के सिर्फ 5 दिनों में हमें हमारा अपना घर खरीदने के लिए किफायती लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर खरीदने के लिए किफायती लोन, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800 532 44 44। अपने ही घर पर अपने बच्चे का बर्थडे मनाने की शान ही कुछ और है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेज के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेज, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। फोन 0294241426, मोबाइल नंबर 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी, 57 पंचवटी, उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई, 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक, उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स, अपोजिट BN कॉलेज, उदयपुर। कॉल है 9829244738। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आठी फार्टी लिटराटी, ईना मीना ऑन वीणा, शंभू शिकारी। हेलो। अफ्रेड ऑफ पानी, ये बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी, किचन में क्यूटी, और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा।
जो भी हो आपकी पिक्यूलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास इन टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनालिटी। आपका स्टाइल, सोमानी स्टाइल। लैक सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन विलास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरी वेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, ड्यूरा स्टोन, जीवीटी, पॉलिश्ड वर्टिफिल्ड, स्लिप शील्ड, वीसी शील्ड, सैनिटरी वेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, सीपी फिटिंग, एक्सक्लूसिव शावर्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, टाइल इजी एफ, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, इजी फायर, इजी मास्टर, इजी ग्राउट। नव्या एंटरप्राइजेस, वॉल एंड फ्लोर टाइल सैनिटरी बाथ एक्सेसरीज, शॉप नंबर 56, सत्यम स्ट्रीट, अपोजिट पुलिस स्टेशन, गोवर्धन विलास, उदयपुर। कॉल इट 9828058230। आपका स्टाइल, सोमानी स्टाइल। गोकुलधाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड एक बार फिर लेकर आया है नंदग्राम रेजिडेंसी में एक प्लॉट खरीदने पर एक प्लॉट फ्री, मात्र 231 रुपए स्क्वायर फीट में। प्लॉट पहले आए पहले पाए, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। जी हाँ, झीलों की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुलधाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहां आपको मिलेंगे आसान मासिक किश्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रुपए डाउन पेमेंट, 1550 रुपए की 79 आसान मासिक किश्तें। 900 वर्ग फुट पर मात्र 14,200 रुपए डाउन पेमेंट, 3100 रुपए की 79 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 22,500 रुपए डाउन पेमेंट, 5,000 रुपए की 79 आसान मासिक किश्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, काकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। आवेदन शुल्क 250 रुपए मात्र। कार्यालय गोकुलधाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेडवास ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड, उदयपुर। कॉल एट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 7023779864। मुझे आज तक किसी भी घर में अपनापन महसूस ही नहीं हुआ। होता भी कैसे, क्योंकि वो अपना था ही नहीं। सालों से एक ही सपना था कि अपने हिसाब से अपना घर बनवाओ। फिर मुझे मिली एक ऐसी कंपनी जिसने मिनटों में बिना कागजातों के मेरी फाइल लॉगिन की और सिर्फ 5 दिनों में मुझे मेरा खुद का घर बनवाने के लिए लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर बनाने के लिए किफायती लोन, सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800-532-4444। एक बात तो आप मानोगे कि सांस लेने में और जीने में बहुत फर्क होता है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर, अपनी शान। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। शहर के पंचवटी स्थित आलोक माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को विवेकानंद युवा सप्ताह के अंतिम दिन कक्षा नर्सरी से दूसरी कक्षा तक सामूहिक देशभक्ति गीत और दोहा प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया। स्कूल के प्रवक्ता डॉक्टर यज्ञ आमेटा ने बताया कि कक्षा तीसरी से 5वीं तक विचित्र वेशभूषा प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। साथ ही कक्षा 6ठी से 9वीं विवेकानंद की जीवन पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन भी रखा गया। इस कार्यक्रम में प्राचार्य पुष्पा टांक, उप प्राचार्य नारायण चौबीसा और शशि सुखवाल बतौर अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम के निर्णायक रविंद्र शर्मा एवं संयोजक धर्मराज नागदा रहे। छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुतियों ने दर्शक दीर्घा में बैठे हर शख्स को मंत्रमुग्ध कर दिया। सबके साथ की पहचान बनानी है, नगर निगम उदयपुर की शान पुरानी है। सबके साथ की पहचान बनानी है। पहले बेल बोलेगा, कम फॉरवर्ड, जोर से बोल। मैं बैल हूँ, मैं किसान के साथ साथ फसल उगाता हूँ। जिसकी मेहनत किसान करता है उतनी ही मेहनत मैं भी करता हूँ। आगे जाओ बैल, तू आगे, इसको बोल।
जिले के कानौड़ कस्बे में मुख्य सेवक ग्राम सड़क योजना के तहत लसाड़िया क्षेत्र के लखू कलेवा ग्राम पंचायत के मनावतपुरा चौराहे से लखू कलेवा तक गत 25 से 26 दिसंबर को सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से करीब 3 किलोमीटर तक बनाई गई डामर सड़क बनने के साथ जगह जगह से उखड़ भी चुकी है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस राह से गुजरने वाले ग्रामीणों ने विभाग व ठेकेदार पर सड़क निर्माण में घटिया मटेरियल कार्य में लेकर सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि 15 वर्षों की लंबी मांग के बाद सड़क का निर्माण करवाया गया था, जिसमें भी घटिया सामग्री काम में लेने से सड़क उखड़ गई है और जिससे ग्रामीणों को फिर से उसी खस्ताहाल सड़क से गुजरने को मजबूर होना पड़ रहा है। सड़क निर्माण को लेकर विभाग काफी उदासीन दिख रहा है। जब हमारे सहयोगी अशोक श्रीमाली ने जिम्मेदारों से सड़क को लेकर चर्चा की तो उन्होंने यह कहकर कन्नी काटने का प्रयास किया कि भारी वाहन गुजरने की वजह से कुछ जगहों से सड़क टूट गई है, जिसे पेचवर्क कर सुधार दिया जाएगा। जबकि इस सड़क के हालात देखकर तो लगता है कि अब पेचवर्क भी इस सड़क को दुरुस्त नहीं कर पाएंगे और अगर इस नई सड़क पर पेचवर्क का कार्य किया जाता है तो यह नई सड़क हिचकोले वाली सड़क ही बन जाएगी। लसाड़िया भाजपा मंडल महामंत्री देवीलाल मिनारिया, पूर्व सरपंच सोहन सिंह रावत, रोड सिंह, मोड़ सिंह, नातू सिंह, राम सिंह, बंशीलाल, केशुराम सहित कई ग्रामीणों ने विभाग व ठेकेदारों पर मिलीभगत से घटिया मटेरियल काम में लेने का आरोप भी लगाया है। हाँ साहब, सड़क खराब बनी है, कितना मैं ट्रैक्टर जा रहा है टूट गई है साहब। सरकारों को लगी नहीं मिल रहा तो मैंने कई रोड बनी है लकुल्ले में, पर वो सड़क बनाई 10 दिन को कोई सड़क ठीक नहीं हुई बनी है साहब। माल मसाला सीधा नहीं लगा। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को एडीएम सिटी सुभाष चंद्र शर्मा के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रशासन और पुलिस के अतिरिक्त विभाग के सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई, वहीं अन्य सभी पहलुओं पर भी विचार विमर्श किया गया। एडीएम सिटी ने गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिक सम्मान और विशिष्ट जन सम्मान पर बात की गई। जिला स्तरीय कार्यक्रम में किसी तरह की कोताही नहीं बरतने के भी निर्देश दिए गए। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। शादी को बरसों बीत गए, लेकिन एक नन्ही चाहते में सारे सुख सपने रीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक रास ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. थैंक यू नीलकंठ। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लेक, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्तास, पिज्जा, शेफ स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन नगरी, मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460 धमाका धमाका धमाका। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट।
जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रूपये डाउन पेमेंट और 3100 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रूपये डाउन पेमेंट और 3600 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रूपये डाउन पेमेंट और 4700 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉलेज 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क: डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में।
उदयपुर के मासला मगरा की पहाड़ी पर शुक्रवार को अचानक आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए गई फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और कर्मचारियों को भी काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आग के पहाड़ी के बीचों बीच लगने से वहां तक पहुंच पाना काफी मुश्किल हो रहा था। आग के कारणों का खुलासा तो नहीं हो पाया, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि अज्ञात असामाजिक तत्वों ने आग लगने वाले स्थान पर बीड़ी सिगरेट पीकर जलती हुई ही डाल दी होगी और यही वजह रही कि मासला मगरा की पहाड़ी में आग पकड़ ली। बहरहाल आग पर काबू तो पा लिया गया है और गनीमत यह रही है कि आग से किसी शख्स या पशु को कुछ नहीं हुआ। चलिए अब बात करते हैं भिंडर नगर पालिका में जमीनों के विवाद के अभी तक नहीं थमने की। आपको बता दें कि इसी जमीन विवाद में नगर पालिका की कुर्सी बलि चढ़ चुकी थी। इस विवाद के चलते गोवर्धन लाल भोई को पालिका अध्यक्ष के पद से हाथ धोना पड़ा था। वहीं जनता सेना के 16 पार्षदों को अपने सुप्रीमो महाराज रणधीर सिंह भिंडर से दूरी बनानी पड़ी थी, जो आज भी जारी है। ऐसे हालात में एक बार फिर इसी जमीन विवाद को लेकर नया मोड़ सामने आया है, जब भिंडर नगर पालिका के पूर्व पालिका अध्यक्ष देवेंद्र सिंह शक्तावत ने पालिका अध्यक्ष हेमंत कुमार तेली तथा कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी मुबारक हुसैन मंसूरी की अनुपस्थिति में वरिष्ठ लिपिक को एक ज्ञापन सौंपा। पूर्व पालिका अध्यक्ष ने ज्ञापन में बताया कि रोशन लाल जैन और धर्मचंद सिंधी ने नगर पालिका भिंडर में पट्टे पेश करके अपना कब्जा बताते हुए 2015-16 में पट्टे प्राप्त कर लिए थे। नगर पालिका भिंडर ने जिन पट्टों एवं शपथ पत्र के आधार पर नियमन आदेश पारित किया है, वह पट्टे एवं शपथ पत्र मिथ्या है और पट्टा फर्जी है। पूर्व अध्यक्ष शक्तावत ने यह भी बताया कि धर्मचंद एवं उनके लड़कों का कभी कोई कब्जा रहा ही नहीं। अवैध रूप से जारी किए गए इस आवंटन की जांच कराकर नियमन निरस्त कराकर पब्लिक प्रॉपर्टी को नगरपालिका को फिर से हस्तांतरित किया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय को और अधिशासी अधिकारी को हमने एक आपत्ति दर्ज कराई, जिसमें रेलवे स्टेशन के पास एक भूखंड था, जिसको नियमानुसार कार्रवाई नहीं करके और कन्वर्जन किया गया और प्रार्थी ने उस पर दुकानें बना के दुकान बेच के बहुत सारा लाभ कमाया। हमारा मानना यह है कि नगरपालिका को उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सर्वप्रथम तो हमारा सिरे से उसको खारिज करते हैं कि जिसके नाम से वो पट्टा है उस व्यक्ति का कोई वजूद नहीं है। और प्रथम दृष्टया अगर फाइल को देखा जाए तो जो प्रार्थी है उसके पिता ने गवाही दी है, जिसकी वो अमान्य हो जाती है क्योंकि रिश्तेदार गवाही नहीं दे सकता है। अगर और किसी की गवाही होती है तो हमारा यही है कि नगरपालिका पूर्ण रूप से इसकी जांच करे और नगरपालिका को वित्तीय कोई नुकसान हुआ तो उसको पूरी भरपाई की जाए और नहीं है तो इसको निरस्त किया जाए। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो हम इसको जन मुद्दा बना के जन आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते डीजल पेट्रोल की दरें लेक सिटी में कब 75 रुपए प्रति लीटर हो गई, उसका एहसास उपभोक्ताओं को हो ही नहीं पाया। आपको बता दें कि उदयपुर में पेट्रोल 74.68 रुपए और डीजल 67.76 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं मुंबई व दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 80 रुपए लीटर का आंकड़ा छू गई हैं। पेट्रोल पंप संचालकों की माने तो यह अब तक की सर्वाधिक रेट है। बीते 6 माह में उदयपुर में पेट्रोल और डीजल की रेट जहां 7 रुपए वृद्धि हुई है, वहीं एक वर्ष में पेट्रोल के दाम 15 रुपए और डीजल के दाम 14 रुपए तक बढ़ गए हैं। वाहनधारियों की माने तो लगातार बढ़ोतरी से वाहन चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। मासिक वेतन के हिसाब से हर खर्च करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ने वाले पेट्रोल और डीजल के दामों से आम आदमी की जेब पर काफी भार पड़ा है। आइए आपको भी सुनाते हैं वाहनधारियों की कहानी उन्हीं की जुबानी। जैसा कि सबको पता है कि विगत लास्ट 6 महीनों से निरंतर पेट्रोल की वृद्धि होती जा रही है और जनता सरकार से आशा थी कि थोड़ा कुछ इसमें राहत मिलेगी, लेकिन इस तरह की कोई हमें अभी कोई संभावना दिख नहीं रही है और न किस तरह के हालात है। तो ये एक पेट्रोल जो कि एक घर घर की समस्या है, अगर इसमें कमी आएगी तो ये बहुत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमें उनसे यही मांग है कि आप इसमें कुछ करिए, बाकी तो सब कुछ ठीक है। परेशानी ये है कि हर बार रेट बढ़ता है, इसमें कंप्रोमाइज नहीं हो रहा, कस्टमर तो परेशानी होती है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। नहीं बच रहा अपनी पहचान खोते शहर को मिला चौथा स्थान, महापौर ने की खुशी जाहिर, राजधानी से भी आगे निकला उदयपुर शहर।
फेसबुक पर पूर्व अध्यक्ष और इस्तीफा देने वाले अध्यक्ष के बीच चला वाक युद्ध, अभी भी कायम, थप्पड़ का रहस्य खाकी नहीं निकाल पा रही है कोई रास्ता। किसी भी हाल में पद्मावत को नहीं होने देंगे रिलीज, करणी सेना ने किया जनता कर्फ्यू का ऐलान, महेंद्र सिंह मेवाड़ ने भी दी तीखी प्रतिक्रिया। और दिसंबर में तैयार सड़क जनवरी भी पूरा नहीं निकाल पाई, कानड़वासियों ने ठेकेदार और विभाग पर लगाए मिली भगत के आरोप, पेचवर्क भी हुआ तो हिचकोले ही खाएंगे वाहनदारी। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में भी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।